हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में अपन बात करेंगे राजस्थान इतिहास के अंदर 1857 की क्रांति। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से हर बार एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और आज की क्लास बहुत ही शानदार रहने वाली है। आपका एक भी क्वेश्चन 1857 की क्रांति के रिलेटिव आज की क्लास से बाहर नहीं जाएगा। अगर आप ध्यान पूर्वक इस क्लास को अटेंड करेंगे तो अपना क्वेश्चन 1857 की क्रांति के रिलेटिव क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को शेयर करें। अपन बिना देरी किए क्लास शुरू करते हैं। अब पहले देखते हैं 1857 की क्रांति क्यों हुई, कारण देखते हैं इसके। तो पहला कारण है इसका डलहौजी की हड़प नीति। हड़प नीति के अंदर गोद निषेध और कुशासन का आरोप थे। दूसरा कारण था आर्थिक कारण। तीसरा कारण था धार्मिक। चौथा था सैनिक असंतोष। पांचवा कारण था तात्कालिकरण। ब्राउन ब्राउन बेंस की जगह एनफील्ड राइफल का प्रयोग करना। इस एनफील्ड राइफल में सुअर और गाय का। अब देखते हैं अपन 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था थॉमस टर्न। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह था रोटी व कमल। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग और भारत में इसका नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था। 1857 की क्रांति का राष्ट्रीय सेनापति था बरकता और इस क्रांति की योजना राणोजी बापू और अज्जी मुल्ला ने बनाई थी। क्रांति की सुनियोजित तिथि 31 मई 1857। ये तिथि तय की गई थी 31 मई 1857, लेकिन सुनियोजित तिथि से पहले ही क्रांति प्रारंभ हो गई थी। क्रांति प्रारंभ की तिथि 10 मई 1857। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल ये था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। इंपोर्टेंट लाइन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो राजस्थान में इस क्रांति की शुरुआत हुई नसीराबाद से और डेट थी उस दिन 28 मई 1857। राजस्थान का एजेंट पैट्रिक लॉरेंस और क्रांति की शुरुआत नसीराबाद छावनी से हुई। राजस्थान में क्रांति के प्रमुख केंद्रों की बात करें तो कोटा और आहुआ था, आहुआ पाली। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। कितनी छावनियां थी? 6। अब अपन इन 6 सैनिक छावनियों की बात करते हैं। तो पहली छावनी थी एरिनपुरा छावनी। इसमें जोधपुर लीजियन बटालियन रहती थी। दूसरी छावनी थी नसीराबाद। इसमें बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक रहते थे।
तीसरी छावनी थी नीमच। इसमें पश्चिम बंगाल केवल छावनी सैनिक रहते थे। और ये छावनी में मेरठ बटालियन, लेकिन यहाँ क्रांति नहीं हुई थी। और पांचवी छावनी थी देवली। देवली छावनी में कोटा कंटिजेंट सैनिक रहते थे। और छठी छावनी थी खेरवाड़ा। और इस खेरवाड़ा छावनी में मेवाड़ बिल्कुल के समय रहते थे। यहाँ भी क्रांति नहीं हुई। राजस्थान के अंदर 6 सैनिक छावनियों में से 2 सैनिक छावनियां ऐसी थी जहाँ क्रांति नहीं हुई थी। वो 2 सैनिक छावनी कौन कौन सी थी? तो एक तो न्यावर और दूसरा खेरवाड़ा उदयपुर। यहाँ पे क्रांति नहीं हुई। अब अपन देखते हैं रियासत, और उस रियासत में पॉलिटिकल एजेंट कौन था उस समय, और उस समय शासक कौन थे क्रांति के समय। तो क्रांति के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर सावर, और मेवाड़ के शासक थे महाराणा स्वरूप सिंह। दूसरी रियासत मारवाड़। मारवाड़ का उस समय पॉलिटिकल एजेंट मैकमोहन, और शासक था महाराजा ताकत सिंह। और तीसरी रियासत जयपुर रियासत। जयपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कर्नल ईडन, और शासक थे सवी राम सिंह सेकंड। फिर आगे बात करते हैं कोटा रियासत। कोटा रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था बर्टन, और शासक थे महाराजा राम सिंह सेकंड। आगे बात करते हैं सिरोही रियासत। तो सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था जेडी हॉल, और ये केंद्र शासित प्रदेश था। अजमेर। अजमेर के अंदर पॉलिटिकल एजेंट था कर्नल डिक्सन, और ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश था। आगे बात करते हैं भरतपुर रियासत की। तो भरतपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन, और भरतपुर के शासक थे बलजिंदर सिंह क्रांति के समय। आगे अपन बात करते हैं तो प्रतापगढ़ रियासत। प्रतापगढ़ रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कर्नल रॉक। आगे बात करते हैं अपन झालावाड़ रियासत। तो झालावाड़ रियासत के पॉलिटिकल एजेंट नहीं थे, शासक थे पृथ्वी सिंह। और करौली रियासत के अंदर द्वितीय नहीं था, शासक थे मदन काल। आगे हम बात करते हैं और धौलपुर रियासत। तो धौलपुर रियासत के शासक थे भगवंत सिंह। अलवर रियासत के शासक थे विनय सिंह। बीकानेर के शासक थे महाराजा सरदार सिंह। जैसलमेर रियासत के शासक थे महाराजा रणजीत सिंह। टोंक रियासत के शासक थे नवाब वजीउद्दौला। और बांसवाड़ा रियासत के शासक थे महाराजा लक्ष्मण सिंह। और डूंगरपुर रियासत के शासक थे 1857 की क्रांति के समय महाराजा लुटेश सिंह। और बूंदी रियासत के शासक थे महाराजा राम सिंह। और किशनगढ़ रियासत के शासक थे पृथ्वी सिंह। अब अपन बात करते हैं 1857 की क्रांति के समय सैनिक छावनियों की। कौन सी सैनिक छावनी कहाँ थी, मुख्यालय कहाँ था, और कौन सी रेजिमेंट सैनिक रेजिमेंट थी वहाँ पे। और आंदोलन की शुरुआत की तारीख भी साथ में एक चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं साथ में, उसके बाद में विस्तार से बात करेंगे।
विस्तार से बात करने से पहले अपन इनकी तारीफ कर लेते हैं। नसीरुद्दीन शाह, इसका मुख्य था अजमेर और यहाँ पे तैनात रेजिमेंट थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और यहाँ आंदोलन की शुरुआत हुई 28 मई 1857। तो पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि 1857 की क्रांति राजस्थान में शुरू कहाँ से हुई? तो नसीरुद्दीन शाह से कब हुई? तो 28 मई 1857। देवरी छावनी, देवरी छावनी का मुख्य था टोंक और यहाँ तैनात रेजिमेंट कोटा कंट्री बैंड। यह क्रांति की शुरुआत 5 जून 1857 को हुई और उसके बाद में अरिनपुरा छावनी, इसका मुख्य पाली, यहाँ तैनात रेजिमेंट जोधपुर लीजन और आंदोलन की शुरुआत हुई 21 अगस्त 1857। उसके बाद में आती है नीमच छावनी, इसका मुख्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश। यहाँ तैनात रेजिमेंट थे मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट। यहाँ क्रांति की शुरुआत हुई 3 जून 1857। इसके बाद में बात करें तो अपन बेवर छावनी, इसका मुख्यालय भी अजमेर था। यहाँ मेरवाड़ा रेजिमेंट तैनात थी और क्रांति में भाग नहीं लिया। उसके बाद में हम बात करते केरवाड़ा छावनी, इसका मुख्यालय था उदयपुर। यहाँ भील रेजिमेंट थी और आंदोलन में भाग नहीं लिया। उसके बाद में बात करें अपन आगे तो एक एक छावनियों को देखेंगे। सबसे पहले नसीराबाद छावनी, नसीराबाद में विद्रोह कब हुआ? तो 28 मई 1857। राजस्थान में विद्रोह की शुरुआत, राजस्थान में 1857 का श्री गणेश नसीराबाद छावनी से ही हुआ। यहाँ तैनात सैनिक हुए 15वीं 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और फर्स्ट मुंबई लॉस और नसीराबाद में मौजूद अंग्रेज अधिकारी तो मेजर रिचर्ड, दूसरा था स्कॉटिश फूड, तीसरा था न्यूबरी, चौथा था कर्नल हार्डी। यहाँ प्रमुख क्रांतिकारी की बात करें तो बख्तावर सिंह थे। नसीराबाद छावनी की स्थापना ऑक्टर लोनी ने की थी। ये ऑक्टर लोनी राजस्थान का प्रथम पॉलिटिकल एजेंट था। यहाँ नसीराबाद छावनी के अंदर क्रांति हुई तो 2 अंग्रेज अधिकारी की हत्या की गई। उसमें एक का नाम न्यूबरी, दूसरा था स्कॉटिश फूड। उसके बाद में अगली छावनी देखते नीमच। नीमच में विद्रोह हुआ था 3 जून 1857। यहाँ नीमच के अंदर पॉलिटिकल एजेंट था सावर्स और अंग्रेज अधिकारी था कर्नल एबॉट। यहाँ क्रांतिकारियों की बात की जाए तो मोहम्मद अली बेग व हीरालाल। नीमच से भागी सैनिकों को डूंगला गांव कहाँ पे? तो चित्तौड़गढ़ के अंदर डूंगला गांव की रुद्राराम जाट तब बाद में जर्मनी में शरण ली थी। तो नीमच में जो भागे थे अंग्रेज उनको शरण किसने दी? तो डूंगला गांव के रुद्राराम जाट ने तथा बाद में स्वरूप सिंह ने जगमंदिर में शरण दी थी। कर्नल एबॉट सैनिकों को शपथ दिलवा रहे तब मोहम्मद अली बेग ने शपथ देने से मना कर दिया। उसके बाद में आगे बात करें अपन तो देवली सैनिकों ने नीमच की क्रांतिकारी का साथ दिया। देवली टोंक,
दिल्ली के सैनिकों ने किनका साथ दिया? नीमच की क्रांतिकारियों का। तो यहाँ पर क्रांतिकारी में सबसे आगे थे मोहम्मद अली बैग और हीरा खान। जबकि नसीराबाद में कौन थे? बख्तावर सिंह। इसके बाद में आगे बात करते हैं अपन एरिनपुरा में विद्रोह। एरिनपुरा छावनी। यहाँ विद्रोह हुआ था आपके 21 अगस्त 1857 को। यहाँ सैनिक टुकड़ी थी आपकी जोधपुर लीजन। कौन थी? जोधपुर लीजन। सैनिक अभ्यास को जोधपुर लीजन माउंट आबू गए थे, तब वहीं से इन्होंने विद्रोह शुरू किया। 23 अगस्त को सैनिक एरिनपुरा पहुंचे। कितने तारीख को? 23 अगस्त को। यहाँ का नेतृत्व किसने किया? तो औवा का ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, मोती खां, शीतल प्रसाद, तिलका। उनका नाम याद रखना है आपको, उनका समर्थन से। तो कुशाल सिंह चंपावत, मोती खां, शीतल प्रसाद और तिलक राम, इनका संबंध एरिनपुरा छावनी से था। यहाँ के सैनिकों ने एक नारा दिया था, चलो दिल्ली मारो ट्रेन। वह मारवाड़ का ठिकाना था। तो वो कौन सी रियासत का ठिकाना था? जोधपुर या फिर मारवाड़ रियासत का एक ठिकाना था। और औवा का ठाकुर के कुशाल सिंह चंपावत है। कुशाल सिंह चंपावत की इष्ट देवती सुगली माता। सुगली माता के 54 हाथ उधर सिद्ध थे। यहाँ पे 2 युद्ध लड़े गए थे। तो पहला युद्ध था बिथोड़ा का युद्ध। बिथोड़ा का युद्ध लड़ा गया था 5 सितंबर 1857 को। इस युद्ध के अंदर क्रांतिकारी की विजय हुई थी। मतलब ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और क्रांतिकारी की विजय हुई थी और मारवाड़ रियासत और अंग्रेजों की हार हुई थी। यहाँ मारवाड़ की सेना के सेनापति थे तो हिथकोट, जो अंग्रेज था। दूसरा था मारवाड़ रियासत का कुशल राज सिंह। तीसरा था अन्ना सिंह। एरिनपुरा छावनी या फिर औवा ठिकाने के सैनिकों या फिर क्रांतिकारी का साथ कौन कौन दिया? तो ये तो कुल्लर के ठाकुर बिशन सिंह, इन्होंने भी क्रांतिकारी का साथ दिया था। और अशोक के ठाकुर श्रीनाथ सिंह, इन्होंने भी क्रांतिकारी का साथ दिया। और एक नाम है परते सिंह, इन्होंने भी क्रांतिकारी का साथ दिया। और एक थे जोर सिंह, इन्होंने भी क्रांतिकारी का साथ दिया था। मारवाड़ रियासत का साथ नहीं दिया चारों। उसके बाद में अलियावास के अजीत सिंह और टूलगिरी के जगत सिंह और मातावास के प्रेम सिंह और बसवाने के चांद सिंह, इन्होंने भी क्रांतिकारी का साथ दिया। दूसरा युद्ध था चेलावास का युद्ध। इस चेलावास के युद्ध को काले गोरों का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध में भी ठाकुर कुशाल सिंह और क्रांतिकारी की विजय हुई थी और अंग्रेजी सेना के सेनापति थे मैक मौसम और राजस्थान का एडीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, इनकी हार हुई थी। इस युद्ध के अंदर मैक मौसम को मारकर और सिर काट कर औवा दुर्ग के दरवाजे पर लग गया। फिर सेना लेकर कर्नल होम्स औवा पहुंचे थे 20 जनवरी 1858 को। होम्स के आक्रमण के कारण
अहुआ के ठाकुर कुशल सिंह चंपावत किले का भार लांबे के ठाकुर प्रताप सिंह को सौंप कर सलूंगर की ओर चले गए थे ठाकुर कुशल सिंह जी। और उसके बाद में सलूंगर से आगे कोठारी के जोर सिंह कुशल सिंह जी चंपावत को शरण दी थी। और बाद में कुशल सिंह ने आत्मसमर्पण कर लिए 8 अगस्त 1860 नीमच में। और इसका एक जात में बताया है और जिसे मेरे टेलर आयोग भी कहते हैं, आईडी कहते हैं। 10 नवंबर 1860 को कुशल सिंह गरिया हो गए और इनका ठिकाना जब उसके बाद में अपन आगे देखते हैं भरतपुर में क्रांति की। तो भरतपुर में क्रांति हुई थी सुनियोजित तिथि के दिन 31 मई 1857 को। और इस समय भरतपुर के शासक थे आप जसवंत सिंह। यहाँ गुर्जर और मेरुदत्त क्रांति में विशेष योगदान। उसके बाद हम जयपुर में क्रांति। तो इस समय जयपुर के शासक थे राम सिंह लक्ष्मण थे। और पॉलिटिक